नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 15 राज्यों में रिक्त होने जा रही 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। जोड़ तोड़ गुणा भाग गणित चल रहे हैं। बीजेपी ने कुछ राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अन्य दल भी जहां उन्हें सीट जिस तरीके से मिलने वाली उसे लेकर उनके भी कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 5 सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन 5 सीटों में 4 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाना सुनिश्चित है, जबकि एक सीट कांग्रेस को मिलना तय है। मध्य प्रदेश में कुल 230 सदस्य हैं और 230 सदस्यों में 163 की संख्या बीजेपी के पास है, जबकि 66 सीटें कांग्रेस के खाते में। एक अन्य दल से उम्मीदवार ने फतह हासिल की, तो 230 का जो गणित है उस गणित के मान से कांग्रेस को महज एक सीट हासिल होनी है। इस एक सीट के लिए एक अनार 100 बीमार वाले हालात बने हुए हैं। कई नाम चल रहे हैं और खबर अभी बीच में यह भी निकल कर आई थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गज नेता सीट पर जो रिक्त होने जा रही है उस सीट से राज्यसभा जाने के इच्छुक हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात की सूचनाएं भी आई थी। उनके अलावा भी कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। अभी जो परिदृश्य है उस परिदृश्य में एक जो सीट है जो रिक्त होने वाली है वो राजमणि पटेल के पास है। ये ओबीसी वर्ग से आते हैं। वे भी कहीं आस लगाए बैठे थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ओबीसी कार्ड्स खेलते चले ना, तो शायद उनके नाम फिर से रुक्का खुल जाए। यद्यपि ऐसी संभावनाएं कतई नहीं थी। एक टेन्योर उनका पूरा हो रहा है क्योंकि ओबीसी वर्ग से और भी नेता कतार में हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का नाम भी राज्यसभा के लिए राज्यसभा की दौड़ में शामिल माना बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस विधानसभा चुनाव में अरुण यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी से उतारा गया था। जब 2018 में चुनाव हुए थे तो वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और उनके सामने उम्मीदवार थे अरुण यादव। तो चर्चा ये रही थी कि इस चुनाव को लड़ने के लिए अरुण यादव इच्छुक नहीं थे क्योंकि वे इस क्षेत्र से आते ही नहीं थे, लेकिन एक बड़ा नाम थे, लिहाजा पार्टी का आदेश था तो उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। बुरी तरीके से उनकी बुधनी में हार हुई थी। चर्चा ये रही थी कि उन्हें राहुल गांधी ने सुनिश्चित कर दिया है कि इसका प्रतिफल उन्हें दिया जाएगा। तो ये माना अभी जा रहा है कि शायद अरुण यादव भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव कई बार लड़ा चुकी है। पहले वो मध्य प्रदेश के खंडवा से सांसद रह चुके हैं। उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी मिला है, मौका दिया गया था। मनमोहन सरकार के दौरान वे केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए थे। वो एक अलग किस्सा या बात थी, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें अरुण यादव का नाम राज्यसभा के लिए दौड़ में शामिल बताया जा रहा है और वो उसमें फैक्टर ओबीसी है। साथ साथ और भी कई नाम है। खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नामों की भी चर्चा बनी हुई थी। हालांकि अब जीतू पटवारी ने इस मामले को सिरे से खारिज किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे इस दौड़ में नहीं, और यदि कोई उन्हें ऐसी उनका नाम आता भी है तो वे इसे खारिज करेंगे, इसमें जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके पास में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जैसा पद है। ये अपनी जगह है। नाम जो भी दौड़ में है, मैंने जैसे कहा, एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं। इस सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इन्होंने आज एक बड़ा दांव खेला है। अब से कुछ देर पहले इन नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी भेजकर, एक चिट्ठी लिखी गई है, उसमें कहा है कि यदि मध्य प्रदेश में रिक्त हो रही एक जो सीट मिलना है कांग्रेस को, उससे सोनिया गांधी जी को राज्यसभा भेजा जाए। ये ऐसा मूव है जिसने कई जो उम्मीद लगाए बैठे हैं एक अनार 100 बीमार में, चाहे वो कमलनाथ हो, अरुण यादव हो या और भी कुछ नाम हैं जिनको इस उम्मीद है कि उन्हें भी अवसर मिल सकता है। जोड़ तोड़ प्रयास जो बाला बाला कर रहे हैं या जो
एक पूरा कैलकुलेशन चल रहा है, उन सब के बीच उनके लिए धक्का माना जा रहा है। एक ऐसा मूव हुआ है पीसीसी चीफ या जो लीडर अपोजिशन है उनकी ओर से, उसके बाद किसी में कोई कहने की स्थिति बची नहीं है। सभी ने इस जो पत्र भेजा गया उसका स्वागत किया गया है। उधर बीजेपी में भी जो 4 सीटें रिक्त हो रही हैं उसको लेकर निगाहें हैं, जो दावेदार हैं उनकी निगाहें हैं। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी राज्यसभा के लिए भेजती रही है जिन चेहरों को, उनमें अमूमन बाहर के चेहरे भी शामिल होते रहे हैं। अभी जो सीट रिक्त हो रही है उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान जैसा नाम है, बाहर से वो अन्य राज्य से आते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो मौजूदा जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उन्हें भी कहीं आस उम्मीद है, वो अपनी जगह है। अब बीजेपी ने कई राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल रहा है। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई हैं, होने जा रही हैं। उनके लिए उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। अन्य राज्यों में बीजेपी ने घोषणाएं नामों की हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। राज्यसभा का जो चुनाव कार्यक्रम है उसके अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि है। आज 12 फरवरी हो गई है, तो तय है कि आजकल में एक आध दिन में 2 दिन में नाम सामने आ जाएंगे। 20 फरवरी तक नाम की वापसी होनी है। 20 फरवरी को नाम वापस होगा, 15 फरवरी तक नाम दाखिल किए जाएंगे और 27 तारीख आवश्यकता पड़ी तो चुनाव की नौबत आई तो चुनाव कराए जाएंगे, मतदान होगा। तो मध्य प्रदेश में बड़ा रोचक सा एक दृश्य बना है। ये जो जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने जो एक मूव किया है कि यहां से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को भेजा जाए, तो एक ऐसा नहीं है कि ये कोई मूव बाला बाला हुआ, कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी है, कुछ ऐसा है, ऐसा माना जा रहा है। इसके पीछे कहीं कोई गणित, कोई कैलकुलेशन है, क्योंकि मध्य प्रदेश में निकल कर आया था कि कमलनाथ इस सीट से राज्यसभा जाने के इच्छुक है और कमलनाथ को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि वो पाला बदल सकते हैं, उनके परिवारजन बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि कमलनाथ बार बार सिरे से इस बात को खारिज कर रहे हैं कि वे कांग्रेस छोड़ेंगे। और कमलनाथ का जो इतिहास है बड़ा सुनहरा इतिहास है। वो इंदिरा गांधी के तीसरे सुपुत्र माने जाते रहे हैं, माने गए थे। इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा सुपुत्र कहती थी। मध्य प्रदेश में 1980 में खुद इंदिरा गांधी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ को लॉन्च किया था और 1980 से लेकर 2023 अब तक छिंदवाड़ा में वे अजय बने रहे हैं। जो चुनाव इसके पहले हुए हैं, 2023 तक के जो चुनाव हुए हैं, और लोकसभा में 1980 से 2019 के बीच एक अवसर को छोड़कर कमलनाथ सतत, या उनके परिजन, उनके परिवारजन छिंदवाड़ा सीट को जीतते रहे हैं। तो तमाम जो स्थितियां हैं उन सब के बीच जो भी स्थिति है, चर्चा है, वो अपनी जगह है। लेकिन कमलनाथ की निष्ठाओं पर संदेह किया जा रहा है। उनके अपने दल से भी कई बार आवाजें उठी हैं, कहीं उनको कटघरे में खड़ा किया गया है कि जो मूव मध्य प्रदेश में होना था विधानसभा के चुनाव में वो नहीं हुआ है। और इसके अलावा अभी जब राम जन्मभूमि वाला जो एक पूरा का पूरा जलसा था, उसके बाद भी कमलनाथ ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व, या उससे बढ़कर भी उन्होंने हार्ड हिंदुत्व की और भी वो कभी दिखे हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के दरमियान, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या उसके पहले कुछ जुलूस जलसे या इस तरीके का कोई परिदृश्य रहा हो। छिंदवाड़ा में उन्होंने राम कथाएं भी कराई हैं और जो बाबाओं को बुलाने का क्रम रहा है उसको लेकर भी वे कहीं ना कहीं विरोधियों के निशाने पर रहे। जो उनके अपने दल के विरोधी उन्होंने निशाने पर लेते रहे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अभी जो ताजा परिदृश्य राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके परिजन जाएंगे नहीं जाएंगे, तो बात की बात है। लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है राज्यसभा को लेकर मध्य प्रदेश में, उसमें ये पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और जो लीडर अपोजिशन विधानसभा में उमंग सिंघार का मूव, इसने एक अलग, एक ऐसा सुर्री छोड़ी है, ऐसी एक इनकी तरफ से मूव हुआ है जिसको लेकर चर्चाएं मध्य प्रदेश में तेज है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं कि एक अनार और 100 बीमार वाले हालात हैं, उसमें भी
सोनिया गांधी जी का नाम आखिर क्यों आगे बढ़ाया गया, उसके पीछे क्या कुछ है, ये तो अंदर की बात जीतू पटवारी और उमंग सिंघारी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल तो जीतू पटवारी ने क्या कहा है, हम चलते चलते आपको पहले वो सुनाते हैं, उसके बाद आगे की बात। सोनिया जी को लेकर तो पूरे देश में कांग्रेस जन के अंतर मन में ये भाव है कि अगर एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि वो मध्य प्रदेश से अगर राज्यसभा जाती है तो नेचुरल है, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ेगा, मध्य प्रदेश की आवाज़ में ताकत आएगी। और ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है एज ए अध्यक्ष, ये हमारे कमलनाथ जी की मांग है। वो भी अभी बीच में सोनिया जी से मिले थे तो उन्होंने भी आग्रह किया। हमारे सारे सीनियर मोस्ट नेता दिग्विजय सिंह जी और सारे हमारे सीएलपी के नेता, सारे विधायक, हम सब ने एक साथ एक भाव से ये बात कही है कि सोनिया जी अगर राज्यसभा जाए तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप जब बोल रहे हैं सोनिया जी से मांग भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कहेगा कि कमलनाथ भी चाह रहे थे राज्यसभा जाने की, तो उनको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, बात यह है कि कमलनाथ जी तो मैं मानता हूँ कि वो इतने पद के कभी लोभी रहे नहीं, और अगर उनका मन है तो फिर तो सर्वमति से हम सब उनके साथ हैं, कोई वैसी जगह भी नहीं है। वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। तो ये सब बातें अखबारों की है, ये सब बातें विपक्ष की है। हमारे लिए न कोई किसी प्रकार का, जहाँ तक जैसे मेरे को आपने कहा कि आपका भी नाम है, मेरे को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति को 2 पद दिए जाए राज्यसभा के लिए? मैंने कभी ना डिमांड की, ना करूँगा। अगर मुझे आपका चला है, पार्टी आपका नाम चला है और आप कहीं ना कहीं बलिदान कर रहे हैं। नहीं, मैं बलिदान नहीं कर रहा हूँ। मेरे को पार्टी अगर कहेगी भी तो भी मेरी ना है। मैं राज्यसभा के लिए जो हमारे बहुत योग्य लोग हैं, बहुत जिनका अधिकार भी है, उन्हीं में से कोई जाएगा या सोनिया जी जाएगी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, किसी भी रूप में, किसी भी हालात में न मैं कैंडिडेट था, न हूँ, न रहूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये जीतू पटवारी थे जो कह रहे थे कि अगर सोनिया गांधी जी मध्य प्रदेश से जाती हैं तो इससे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कहीं बल मिलेगा, मजबूती होगी। और मध्य प्रदेश जो लोकसभा के चुनाव हैं, 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 29 में से 28 सीटें 2019 में कांग्रेस हारी थी बुरी तरीके से। एक ही सीट छिंदवाड़ा भर कांग्रेस को मिल पाई थी। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि इसके पीछे क्या कुछ गणित है, क्या कुछ गुणा भाग है, इसे बेहतर तरीके से तो जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और इस पूरी जो राजनीति इसके पीछे की है, वो जो शामिल नेता है वही जानते हैं, बूझते हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, पुनः अंत में कहूंगा कि इस मूव से खलबली जरूर कांग्रेस खेमे में जो दावेदार हैं, जिनको उम्मीद और आस थी, उनमें मची हुई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।